इस समय विधानसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। क्या स्थिति विधानसभा चुनाव में जो है अभी दोनों ही दलों की तरफ से है, इस पे पूरी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। कांग्रेस पार्टी से जिला महामंत्री योगेश जी प्रजापति और भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष श्री विश्वदेव जी शर्मा हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि अभी फिलहाल की स्थिति में क्या चल रहा है चुनाव के दौर के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे मुस्तफा जी से। मुस्तफा जी, आप बताएं कि अभी फिलहाल जो अभी आज के दिन की अगर बात की जाए तो क्या चुनावी गतिविधियां चल रही है, किस हाल में कौन सी पार्टी या प्रत्याशी हैं? शाम अभी चुनाव अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। आज 21 नवंबर है और अब तक हम लोग करीब 2000 किलोमीटर चल चुके हैं। नीमच से लेके रतलाम तक अब हम लोगों ने 9 विधानसभा सीट पे गांव में जाके हालात को जायजा लिया है। अगर उसकी बात करें जमीन के हालात की तो कुछ चीजें साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। वो ये है कि मलारगढ़ और रतलाम जो विधानसभा सीट है वहां भारतीय जनता पार्टी प्लस दिखाई दे रही है, और अगर जावरा और स्वासरा सीट की बात करें तो वहां कांग्रेस पार्टी प्लस दिखाई दे रही है। और 2 सीट ऐसी है, जावद और भानपुरा, जहां ये दोनों सीटें बागियों के हवाले है। जावद में समंदर पटेल कांग्रेस के बागी है और भानपुरा में तूफान सिंह जो है वो कांग्रेस के बागी है। और ये दोनों ही जो बागी है इनके वोटों के गणित पे ये डिपेंड करेगा कि वो सीट कौन सी पार्टी के खाते में जाती है। अब 3 सीटें जो बचती है, इन 9 सीटों में से नीमच, मनासा और मंदसौर, यहाँ पे आज की स्थिति में कांटा जोड़ टक्कर दिखाई दे रही है तीनों सीटों पर, और दोनों दलों की तरफ से जमकर जोर आजमाइश हो रही है। बात इस पूरे जो मुस्तफा जी ने बताया है उस पर बात कर रहे हैं आपसे। विश्वदेव जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। सत्ता पक्ष में है और आपके कई विधायकों को वापस से रिपीट किया है भारतीय जनता पार्टी। क्या आप जो मुस्तफा जी की बात से आप मतलब इत्तेफाक रखते हैं कि अभी क्या स्थिति में चल रही है भारतीय जनता पार्टी पर? भारतीय जनता पार्टी का कमल 2003 से जो खिला है वो 2018 में भी खिलेगा, क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी विकास की एक पूरक है। कांग्रेस जिस तरह एक अंग्रेज की पार्टी और अंग्रेज ने फुट डालकर राज करो की नीति पर देश चल रहा, और कांग्रेस उसी अंग्रेज की बनाई गई पार्टी है। और सिर्फ कांग्रेस का अभी जो सत्ता प्राप्ति का एक मूल मंत्र है, समाज में फुट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है। इनका न तो कोई विजन है न कोई रीजन है कि जनता इनको वोट दे। इस नीमच की बात करते हैं तो नीमच में कांग्रेस की ओर से सरस्वती पुत्र जैसे प्रत्याशी बने, जो अपने डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, जो एक डॉक्टर रहा है जिसने संविधान सभा को लिखा, ऐसे जाजू जी रहे हैं। और आज कांग्रेस की स्थिति यह रह गई कि नीमच में पढ़े लिखे नौजवानों को ठिंगा बताते हुए एक आयातित 5वीं पास को उम्मीदवार बताया है। तो उससे कांग्रेस की कार्य क्षमता पे लग रहा है, उनको लग रहा है कि नीमच उनके लिए संभव नहीं है जीत पाए, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने हार के लिए सुरक्षा कवच बना दिया और कहेंगे कि हमारा उम्मीदवार का चयन गलत था इसलिए हम हार गए भारी उम्मीदवार के कारण। ये आपस में ठिकरा फोड़ेंगे, इन्होंने इसकी पहली व्यवस्था कर रखी है। तो ये डंके की चोट पे है कि भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी विधायक, यशस्वी मुख्यमंत्री जो औरों के लिए जीता उसको कोई हरा नहीं सकता, उसके साथ दुआएं लगी हुई है। क्या कहेंगे विश्वदेव जी शर्मा की इस बात? विश्वदेव जी ने काफी बोला, अच्छा बोल लेते हैं वो। सबसे पहले तो मैं उनकी बात का जवाब देता हूं कि वो कह रहे हैं कि एक तो सत्यनारायण जी की डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पूरा देश आज तक मांग रहा है, वो आज तक नहीं बता पाए। ये बड़ा एक सोचनीय विषय है। दूसरी बात इन्होंने बोली कि हमारे विधायक साहब जो है वो सरस्वती पुत्र है। सरस्वती पुत्र है तो सरस्वती पुत्र ने कितने लोगों को रोजगार दिया, यहाँ पे कितने युवाओं का भविष्य बनाया, ये बताए कि। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि सरस्वती पुत्र और उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों की गोली मारकर बर्बरता के थ्रू हत्या जरूर करी है। इनके विधायक ने जिस तरह से भ्रष्टाचार रूपी षड्यंत्र रच के आज ये स्थिति हो चुकी है कि विधायक साहब की ये हालत हो गई कि किसी गांव में नहीं जा पा रहे हैं, गांव में से उनको भगाया जा रहा है। ये वास्तविकता में ऐसा, मैंने भी पिछले 20 सालों से राजनीति कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की स्थिति मैंने कभी नहीं देखी कि जो पहली बार ऐसा देखने आ रहा है कि गांव के अंदर से गांव से भगाया जा रहा है। हमारे जिस तरह से हमारे प्रत्याशी सत्यनारायण पाटीदार गांव में स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, पलक पावड़े बिठाए लोग स्वागत कर रहे हैं। प्रतिदिन उनके लिए देखा जाए तो जीप में
सैकड़ों साफे, सैकड़ों मालाएं और जिस तरह से लोग बैठे हुए इंतजार करते हैं, तो वास्तविकता में देखना जाए कि किस तरह से शिवराज सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से पूरा प्रदेश परेशान है। इस कारण ये स्थिति हो चुकी है कि आज की हालत बहुत दयनीय है। आज की हालत में पूरे नीमच जिले की तीनों सीटें कांग्रेस हजारों मतों से जीतेगी। तीनों सीटों की बात करी है, आप उस पर बात करें क्या? इसलिए ये कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही कि हम क्या रहे, हम को अच्छा रहे और ये सुन उल्टा रहे, क्योंकि इनको पता है कि दशा नहीं, इनकी दुर्दशा खराब होने लगी। ये किसान की बात करते, जो लोग लहू और लाश की राजनीति पे करने का जिनका विरासत में मिला है, उनको कभी हंसी खुशी के लोग पसंद नहीं आते। दुर्भाग्य से मैं बात करना चाहूँ, आपने अच्छा विषय उठाया, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन किसने करा था? किसान आंदोलन करा था किसान संघ ने। 3 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की वाजिब मांगे मान ली थी, प्याज के समर्थन मूल्य को घोषित कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस की चाल जाएगी और उन्होंने इस किसान आंदोलन में, जैसा कहते हैं कि कांग्रेसी लोमड़ी का दूध पीते, उसी प्रकार चतुर चालाक होते। कांग्रेसियों ने किसानों के भेष में लेकर भोले भाले किसानों को उकसाया। और क्या आप बताएं कि किसान ट्रक जला सकता है, किसान किसी की दुकान जला सकता है, किसान कभी थाने में आग लगा सकता है? कि भोले भाले लोगों को उकसाकर कांग्रेसियों ने ये सब षड्यंत्र किया और उसमें सारे कांग्रेसी निकल गए। और कानून को हाथ में लेने के कारण जो 5 दुखद दुर्घटना किसानों की हुई, उसके पाप अगर कोई भागीदार है तो पूरी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी मुल्ताई में 23 किसानों की हत्या कर दी थी, उसकी बात कर ले। हम तो उस दुर्घटना पे आंसू बहाते, उनके दुख में हमारे मुख्यमंत्री गए, पूरे लोग गए, सबकी संवेदनाएं जान किसी की भी जाए। पर मैं इन कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि लाशों पे राजनीति मत करो, विकास करना हो विकास पे राजनीति करो। प्रधानमंत्री आवास पे आप बात कर लो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन पे आप बात कर लो। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए अभी हमारे दृष्टिपत्र में कहा 0 पहली से लेकर पीएच। हम वापस जो है मुस्तफा जी के पास आएंगे। मुस्तफा जी, अभी जो चुनाव जिस दौर में चल रहे हैं और आज की अगर स्थिति की बात की जाए तो जातिगत समीकरण जो है किस तरीके से निकल के आए? कौन सी ऐसी जातियां हैं जो आपको लग रहा है कि वे सामने आ रही हैं और वो जो है चुनाव को प्रभावित करेगी? देखो शाम, इस चुनाव में एक खास बात और साफ तौर पर सामने निकल के आई है कि अब तक जहां भी हम जा रहे हैं वोटर साइलेंट है, कोई भी मतदाता खुलकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात है, एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन को मुद्दा बनाए हुए है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये किसान आंदोलन कांग्रेस के मगज में है, जमीन पे कहीं पे भी नहीं है। लेकिन इस दौरान हमने ये देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कहीं ना कहीं किसानों के कमोडिटी के भाव, जिंसों के भाव को लेके एक मुद्दा है। और शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो मंदी एक मुद्दा दिखाई देता है, पर वोटर खामोश है। दूसरी बात है कि इस चुनाव के अंदर जो दिखाई दे रहा है, करीब 5 जातियां ऐसी है जो बड़ी ताकत में उभरी है, जिसमें पाटीदार है, गुर्जर है, बंजारे है, राजपूत है और अल्पसंख्यक। ये 5 समुदाय के अंदर हम ये देख रहे हैं नीचे जाकर के कहीं ना कहीं ये जातियां जो है अपने उम्मीदवारों को लेके एका करने में जुटी हुई है। तो ये एक, इससे पहले हम नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इतने बड़े पैमाने पे ध्रुवीकरण किसी चुनाव में हमें दिखा नहीं। क्या जो है जातिगत ध्रुवीकरण जो है इस बार पार्टियों ने किया, और क्या उसको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ टिकट वितरण कांग्रेस में किए गए? नहीं, कांग्रेस ने इस बार जो भी टिकट दिए हैं वो किसान नेताओं को टिकट दिया, किसानों के हमदर्द को टिकट दिया है, व्यापारियों के हमदर्द को टिकट दिया है, युवाओं के हमदर्द को टिकट दिया है। इस बार पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि हमने जो तीनों उम्मीदवार जो नीमच जिले में, मैं नीमच जिले की बात करता हूं, तीनों उम्मीदवार जो नीमच जिले में उठाए वो पिछले 20 सालों से उनका इतिहास देखा जाएगा तो कांग्रेस की लड़ाई लड़ने वाले हैं और कांग्रेस के साथ साथ किसानों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। किसान की लड़ाई हमेशा उन्होंने लड़ी है, जमीन पर लड़ी है उन्होंने, और किसानों का हक के लिए हमेशा वो खूनी संघर्ष तक साथ में दिया उन्होंने कि भाई ना कहीं किसान का जब भी अभी खूनी संघर्ष हुआ उसमें भी कांग्रेस ने जब उनका सपोर्ट तब करा जबकि 6 हत्याएं इनके द्वारा, इनके माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर गोलियां चलाई गई। इनकी स्थिति ये हो चुकी है कि ये 50 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे। इतना विरोध पहली बार इनका देखने में मिल रहा है। तीसरी बात, चौथी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि इन्होंने बोला है कि कांग्रेस के लोग जो है आंदोलन करवाते हैं, ये कराते हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। आज की स्थिति ये हो चुकी है कि व्यापारी परेशान है, नोटबंदी की वजह से व्यापारी परेशान है, जीएसटी की वजह से व्यापारी परेशान है। वास्तविकता में देखा जाए कि इनको वास्तविकता में अब घर पे बैठकर विश्राम करना चाहिए और जनता भी यही चाहती है कि इनको आराम दिया जाए। भीतरघात से कहने की भारतीय जनता पार्टी जूझते नजर आ रही, क्या है इसमें?
भीतरघात कहीं नहीं है। जो कमल का है वो कमल को वोट देगा। कमल एक राष्ट्रवादी पार्टी है और जो राष्ट्र के लिए सोचता है वो सब भाजपा को वोट देता है। अभी हमने एक देखा है, कांग्रेस का वीडियो आया है कि भारत माता की जय के नारे भी रुकवा दिए इन्होंने। सोनिया माई के नारे लगवाने पसंद है। पहली बात तो इनकी विचारधारा है नहीं, ऐसा खुद राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस में कोई विचारधारा नहीं है। जब उनका कोई व्यू ही नहीं है तो जनता उनको पसंद क्यों करेगी। माननीय विधायक जी के लिए इन्होंने युवाओं के लिए बात कहा। युवाओं के माध्यम से नीमच में 200 करोड़ का औद्योगिक कृषि औद्योगिक केंद्र का स्थापना हो रही है कॉरिडोर झांझरवाड़ा में। हमारा नीमच का युवा न केवल नौकरी करेगा बल्कि नौकरी देने की क्षमता विकसित होगी इन 5 सालों में। विगत 10 सालों में हमने बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा समय, अब नींव भर गई है, अब तो छत और कंगूरे का समय है। 5 सालों में स्थिति बदलेगी। नीमच विधानसभा में खेती के लिए 5 डेमो की स्थापना इस शासनकाल में हुई। हम किसानों की बात करें तो 200 करोड़ की उन्नत कृषि अभी डुंगलावदा में हमारे लिए किसानों के लिए तैयार हो रही है। हमने हर चीज पारदर्शिता करी है। कांग्रेस युवाओं को, पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं को चोर, बेईमान, भ्रष्ट, व्यापम के माध्यम से 2013 में करने का बीजेपी की कांग्रेस तो पूंछ का बाल है और विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी मूंछ का बाल है। तो क्या तुलना करेंगे। तौर पर किसी एक सीट पे नहीं, हम नीमच जिले की 3 सीटों की लेकर बात कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप? 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी। नीमच में तो कांग्रेस हजारों मतों से कम 30 से 35 हजार मतों से जीतेगी। जितना रिकॉर्ड आज तक नहीं बना वो रिकॉर्ड इस बार बनने वाला। उसका एक कारण ये है कि कांग्रेस संगठन एक होकर लड़ रहा है और बीजेपी की फूट जनता को दिख रही है। बीजेपी में आज की स्थिति हो चुकी है कि संगठन में कोई भी उनके पदाधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है। आज की स्थिति हो चुकी है कि इनकी नगर पालिका भी इनकी है और विधायक भी इनके, लेकिन नगर पालिका में जिस तरह की गुंडागिर्दी आपने भी देखी होगी, कुछ दिनों पूर्व भाजपा की गुंडागिर्दी करके हुए भाजपा के लोगों ने कि इंजीनियर को मारा, और इंजीनियर ने को मारा इसलिए कि उसने कोर कटिंग करके सड़कों का रिपोर्ट करने के लिए ऊपर फाइल पे लिख दिया था। 3 सीटों की बात की मैंने। 3 सीटों पे क्या लगता है? 3 सीटों पे आपकी जीत पाएंगे आप? इसलिए इसलिए जीतेंगे कि राजकुमार अहीर हमेशा युवाओं का, किसानों का, और रात को 10-10, 12-12 बजे, 1-1 बजे उठ के जाने वाला मसीहा रहा है। उसको मसीहा की तरह पूछते हैं लोग। ऐसे व्यक्ति वहां पे चुनाव जीतेंगे। उमराव सिंह गुर्जर जी की स्थिति यह है कि वो पिछले 30 सालों से जिस तरह से किसान हित की बात करते हैं और किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, और एक सरल सौम्य व्यक्तित्व का उनका परिचय है कि उन्होंने नीमच से जाकर मनासा में जिस तरह से लोगों का हृदय जीता है। आज की स्थिति हो चुकी है कि उमराव सिंह जी गुर्जर भी वहां पे चुनाव जीत रहे हैं, और नीमच की स्थिति सबको, पूरे शहर को, पूरे गांव को, पूरे विधानसभा को मालूम है कि सत्यनारायण जी पाटीदार एक सरल, सौम्य और युवा चेहरा होने की वजह से जनता ने इस बार विरोध के साथ साथ परिवर्तन की लहर के साथ साथ में अपना मन बनाया है, और हम 3 सीटें जीतेंगे। योगेश जी ने कहा कि 3 सीटें वो जीतने वाले हैं। जैसा कि मुस्तफा भैया ने कहा है कि कांग्रेस ने टिकट देने का आधार सिर्फ एक है, जातिवाद। इसके अलावा कांग्रेस का कोई आधार नहीं है टिकट का। और बात करते हैं जावद की। जब राजकुमार अहीर अपनी पार्टी के खिलाफ निर्दलीय लड़े तो जावद के कांग्रेसी वोट उनको वोट नहीं दे रहे, क्योंकि समंदर पटेल की बात करें और हम सत्यनारायण पटेल की बात करें, जब नीमच में हम बातें हैं तो सत्यनारायण पाटीदार 1 घंटे पहले जावद में अपनी ही पार्टी के खिलाफ समंदर पटेल को खड़ा करते हैं और उसको हवा देते हैं कि मैं तेरे साथ हूं। जब उनका टिकट हो जाता है तो वो पीछे हट जाते हैं। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये है कि जो अपनी बात पे कमिटमेंट नहीं रहा, पार्टी के खिलाफ हो गया, अपनी रोटी सीख गई, वो चुप बैठ गया, तो कल से ये सत्ता में आके कोई विकास नहीं करेगा। क्योंकि जावद के कांग्रेस के प्रत्याशी ने इनके लिए कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इन्होंने अच्छा मंजर सूता घनश्याम जी के राज में, इन्होंने दलाली कही। वहां तक तो इन्होंने कहा है कि जावद के ऑन रिकॉर्ड कहा है, ये हमारा आरोप नहीं है, ये कांग्रेस के जावद के प्रत्याशी ने, कांग्रेस के नीमच के प्रत्याशी ने कहा यह तो तस्कर है। तो क्या नीमच की जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? ये हमारे आरोप नहीं है, कांग्रेस के आरोप है। तो कहीं नहीं है। 2 सीटें और बाकी रहेगी जिन पे आपने बात नहीं की। जावद में माननीय सकलेचा जी का 15 सालों का अगर इतिहास ले लें तो किसी भी थाने में तोड़ बट्टे का काम नहीं हुआ। जावद में बिजली का एक एम्पायर खड़ा हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, और इतना सहज और एक डायनेमिक पर्सनालिटी है जावद का। दूसरी ओर कांग्रेस का डायनेमिक पर्सनालिटी मैं मानता हूं, पर उनकी दशा और दिशा गलत है। वो आतंक के माध्यम से अपना डायनेमिक स्थापित करते हैं। उनके लिए कहा जाता है
कि उन्होंने एक समानांतर उठे गिरोह का फौज तैयार कर दी और उसी के लिए आज देखते हैं कि कांग्रेस के लोग भी उन्हीं के खिलाफ चुनाव में लड़ रहे हैं। तो जो जैसा बीज बोएगा उसको वैसा काटना पड़ेगा, ये जावत की बात है। मनासा की बात करते हैं, हम माधव मारू की बात करते हैं। लंबे समय का इतिहास रहा, पुराना उनका भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से रहा है। और जब हमारे यहाँ कहती पार्टी जो कह देती वो सबको करना पड़ता है। पार्टी ने कहा ये हमारा दूल्हा, और हम तो कहते हैं कि मेरा दूल्हा रामचंद्र का होता। तो भारतीय जनता पार्टी का माधव मारू मनासा में ऐसा इतिहास बनाएगा कि कांग्रेस ने आज दिन तक जीत का ऐसा इतिहास नहीं बना जो मनासा में बनेगा। श्री मुस्तफा जी हुसैन जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, कांग्रेस पार्टी से, जनता पार्टी से रहे, जिनकी बात हमने सुनी, हमने देखी और जानी कि विधानसभा चुनाव में अभी स्थिति में क्या चल रहा है। कुल मिलाकर के अभी ये बात तीनों के निष्कर्ष से निकल के आती है कि चुनाव जो है, कम से कम हमारे नीमच जिले की अगर बात की जाए तो तीनों सीटों पर कांटा जोड़ टक्कर है। और जो आखिर तक लड़ पाएगा और जो आखिर तक अपन मोमेंट बनाए रखेगा वो इस चुनाव में जीत पाएगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खतापे के साथ वॉइस ऑफ इंडिया शाम को।